तो हम आज डिस्कस करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब अगर कोई भी स्टैंडर्ड आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक उनमें कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, सम रैंडम प्रोसेस इज गिवन, सो दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब इसमें सारे आ जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसेस जिसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इफ पॉलीट्रॉपिक का मतलब कोई एक अलग से है, जो पॉलीट्रॉपिक सबको इंक्लूड करता है, जो चारों हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, वो सारे इसमें आते हैं। और अगर कुछ रैंडम पावर दिया है पी वी का पावर एक्स इस टाइप से, पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक्स की वैल्यू कोई रैंडम नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब एक्स की इसमें पॉलीट्रॉपिक है मतलब वो सबको तो इंक्लूड कर ही रहा है, मतलब जो चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस हम पढ़ते हैं उनको तो इंक्लूड कर ही रहा है। अगर कुछ यहाँ पे पीवी का स्क्वायर, पीवी का क्यूब रैंडम दिया तो भी वो सेम पॉलीट्रॉपिक में आ जाता है। तो अब इसमें देखो पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। अब देखो अगर हम एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हो, इफ x इज इक्वल टू 0, मैंने जैसा बताया कि पॉलीट्रॉपिक चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस को भी इंक्लूड करता है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 दो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, pv टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट k लिख रहा हूं मैं। तो इसका मतलब v तो गया, v का पावर 0 1 हो गया, मतलब p इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक। तो जैसा मैंने बताया कि चारों प्रोसेस को इंक्लूड करता है। चलो x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, pv टू द पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ये हमारा हो गया pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर pv इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में होता है ना pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। फिर x की वैल्यू में, x की वैल्यू अगर गामा रख देता हूं, पॉइजन्स रेशियो, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, तब क्या हो जाएगा, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा, p v टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब v का पावर इनफाइनाइट हो गया, तो किसी भी का पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही हो जाता है वो, क्लियर। इसका मतलब वॉल्यूम इतना बड़ा है, मतलब वॉल्यूम में कुछ चेंज हम कर ही नहीं सकते। कोई बड़ा नंबर होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज अलाउड नहीं। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो किसी वैल्यू को बढ़ा घटा तब सकते हो जब वो एक सर्टेन वैल्यू हो। अगर इनफाइनाइट ही है, अभी v का पावर इनफाइनाइट है, तो तुम v में कोई चेंज करो, v प्लस डेल्टा v या v माइनस डेल्टा v, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ये आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत बड़ा नंबर है, किसी के पास बहुत लाखों करोड़ रुपए है, तो उसको तुम 100 रुपए दो या 100 रुपए उससे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसे हैं और जिसके मान लो कोई गरीब है फुटपाथ, तो उसको तुम 100 रुपए दे दोगे तो उसके लिए वो इफेक्ट डालता है। लेकिन जो बहुत बड़ा आदमी है उसको 100 रुपए दे, उसका गिर जाए 100 रुपए या उसको 100 रुपए मिल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम का पावर इनफाइनाइट है ना, तो वॉल्यूम में तो तुम जो चेंज करोगे उससे ओवरऑल कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तुम प्लस डेल्टा वी कर दो या माइनस डेल्टा में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो when x is infinite, pv to the power infinite is equal to constant, ये प्रोसेस कौन सा हो जाता है हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसका जो अब मैंने जैसे बताया कि पॉलीट्रॉपिक है, मतलब कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोएडियाबैटिक, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। तो इसका कोई सर्टेन ग्राफ भी नहीं होता, कैसा भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी हो सकता है और रैंडम कर्व ग्राफ भी हो सकता है, पीवी ग्राफ, क्लियर। बिकॉज ये चारों को इंक्लूड कर रहा है ना, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। तो ग्राफ में ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, चारों हो सकते हैं या फिर और ज्यादा कर्व हो सकता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक से भी ज्यादा रैंडमली कर्व हो सकता है, क्लियर। तो अगर pv टू द पावर x का फॉर्मेट है, x कोई नंबर, मान लो pv का स्क्वायर, स्टूडेंट्स क्या होता है, मान लो pv का स्क्वायर दिया है तो वो सोचने लगते हैं एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक में गामा की वैल्यू खोजेंगे 2 कहाँ होती है, तो उनको लगेगा ये तो एडियाबैटिक में बैठ ही नहीं रहा है, फिर नहीं बैठ रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जो सबको इंक्लूड कर लेता है। ये मेन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो सबको, चारों प्रोसेस को इंक्लूड करता है। और अगर कुछ रैंडमनेस है उसका में, उस वेरिएशन में, तो उसको भी इंक्लूड करेगा। अब इसके लिए हम वर्क निकालेंगे, pv टू द पावर अगर x है तो इसका वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो मैंने वर्क का एक ही फॉर्मूला बताया है, कोई भी प्रोसेस वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी।
कोई भी प्रोसेस हो, वर्क का एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब अगर मान लो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 टू V2, ठीक है, तो हमारा क्या है, PV का पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो वेरिएशन क्या है, P में छुपा हुआ है वॉल्यूम, नहीं ऐसा नहीं कि हम P को साइड करके इंटीग्रेशन मार देंगे, P में भी वॉल्यूम छुपा हुआ है, तो P को पहले चेंज करो। सो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह व्हाट वी कैन राइट, K अपॉन V का पावर x इनटू dV, बाद में मैं लिमिट पुट करूंगा। अब K को साइड कर लो, K तो कांस्टेंट है तो उसको साइड कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ V टू द पावर माइनस x dx dV। क्लियर, K को मैं बाहर कर सकता हूं, मैं P को बाहर नहीं कर सकता बिकॉज P कांस्टेंट है, P के अंदर वॉल्यूम छुपा हुआ है। मैं K को, अभी K कांस्टेंट है, K को साइड कर दिया, V का पावर माइनस x dV। अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट हमारा V1 टू V2, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करता हूं, तो K साइड में रहेगा, V का पावर माइनस x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस x प्लस 1, दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो सिंपल, कुछ इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल V का पावर माइनस x था तो माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस x प्लस 1, लिमिट V1 टू V2। चलो K को, और ये जो हमारा माइनस एक्स प्लस 1 है इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स लिख के, ठीक है, इसको हम 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, ऊपर भी जो पावर है वो भी 1 माइनस एक्स ही है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, V2 टू द पावर 1 माइनस एक्स माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब ये जो K है कांस्टेंट, K क्या था हमारा, PV का पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, K को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ, वर्क इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, K V2 टू द पावर 1 माइनस एक्स माइनस K V1 टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब देखो K कांस्टेंट था तो K बेसिकली क्या है, P1 V1 टू द पावर x इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर x, यही है K, बिकॉज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV का पावर x कांस्टेंट है, तो P1 V1 का पावर x हो या P2 V2 का पावर x हो, है तो वो कांस्टेंट ही। क्लियर, तो इस K की जगह, ये V2 वाला टर्म है ना, तो इस K की जगह ये पुट करो और इस वाले K की जगह ये पुट करो, मतलब इन प्लेस ऑफ दिस फर्स्ट K, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, दोनों लिख सकते हैं ना, K की जगह P1 V1 टू द पावर x इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर x, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन आएगा, व्हाट वर्क की जगह वी कैन राइट 1 अपॉन 1 माइनस x, इधर क्या हो जाएगा, P2 V2 टू द पावर x इंटू V2 टू द पावर 1 माइनस x माइनस इसके की जगह मैं लिख रहा हूं P1 V1 टू द पावर x इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस x। अब देखो ये V2 टू द पावर x और V2 टू द पावर 1 माइनस x, ये काट के क्या होगा, P2 V2 हो जाएगा, अगर ऐड करोगे पावर, ये V2 का पावर x है, यहाँ पे V2 का पावर 1 माइनस x, तो दोनों ऐड करोगे तो x प्लस 1 माइनस x कट जाएगा तो विल गेट V2 का पावर 1, यहाँ पे भी V1 टू द पावर x प्लस 1 माइनस x, तो x इसमें भी कट जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, V1 टू द पावर 1। तो एक सिंपल सा हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा वर्क का, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x मैं पहले से बाहर निकाल चुका हूं, P2 V2 माइनस P1 V1, यही हमारा वर्क का एक्सप्रेशन होता है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज व्हाट, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस x। अब ये जो हमारा P2 V2 माइनस P1 V1 है, यही क्या होता है, NR डेल्टा T, अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन दिखा रहा है, तो इन प्लेस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1 व्हाट यू कैन राइट NR डेल्टा T, तो इस वर्क को ऐसे भी लिख सकते हो NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x। अब देखो अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो अगर x की वैल्यू 1 थी ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक में नहीं सही, आइसोबैरिक में x की वैल्यू क्या थी, आइसोबैरिक प्रोसेस में x की वैल्यू 0 थी और आइसोबैरिक प्रोसेस x इज इक्वल टू 0, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वर्क क्या आता है आइसोबैरिक प्रोसेस में NR डेल्टा T, या वही था P डेल्टा V। क्लियर। सेकेंड, अगर हम एडियाबैटिक लेते हैं, एडियाबैटिक में x की वैल्यू क्या थी, गामा थी, पुट कर दो तो वही एडियाबैटिक वाला फॉर्मूला आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस, हाँ
ये हमारा मेन फॉर्मूला है। मैंने वही बताया ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो वो सबको इंक्लूड कर लेता है। तो एडियाबैटिक में x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, गामा। तो हमारा वही एडियाबैटिक वाला वर्क का फॉर्मूला आ गया P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है P2V2 P1V1 की वैल्यू पे। बिकॉज एडियाबैटिक में वर्क नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। थर्ड, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो इनफाइनाइट किसमें था, आइसोकोरिक। तो अगर x इनफाइनाइट करोगे तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। यहां पे अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट रख दिया ना, तो ये कि कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट से डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो x अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वो प्रोसेस कौन सा था, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया। क्लियर? सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सारे प्रोसेस को इंक्लूड कर लेता है, जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, इट इज 1/1 माइनस एक्स। अब देखो अगर इसको हमारा जो हमने एडियाबैटिक में पढ़ा था वो गामा माइनस 1 होता था ना, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो अपने आप आ जाएगा वो, उसके लिए ऐसा टेंशन नहीं लेने का। P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 भी लिख सकते हो। हमारा जो एडियाबैटिक में हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला दैट इज P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो अगर इसको इधर ले आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वो फॉर्मेट में P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है। हमने क्या किया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई भी रैंडम प्रोसेस हो सकता है जिसमें PV का पावर x का फॉर्मेट है। अब वो x की वैल्यू कोई भी रैंडम नंबर हो सकती है, तो PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। x की वैल्यू अलग अलग मैं पुट कर रहा हूँ। पहला मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो PV टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। v का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 1 देता है, मतलब p कांस्टेंट हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस, x की वैल्यू 1 पुट किया तो PV टू द पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। x की वैल्यू गामा पुट किया तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का कंडीशन यही था कि PV टू द पावर गामा, गामा की वैल्यू वेरी करता जाएगा मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। और इफ x इज इक्वल टू इनफिनिट तो PV टू द पावर इनफिनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब v का पावर इनफिनिट है, मतलब v में वेरिएशन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, v के वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है, ये कर्व ग्राफ यहाँ पे मैंने शो किया, अगर स्ट्रेट लाइन, बिकॉज पॉलीट्रॉपिक सारे प्रोसेस को इंक्लूड करता है, तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है। वर्क निकाला हमने, वर्क का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, कोई भी प्रोसेस हो वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डेल्टा v लिमिट v1 to v2 because it's when volume changes from v1 to v2। तो pv to the power x is equal to constant था। मैंने यहाँ पे जो p है उसमें उसको बाहर नहीं कर सकते बिकॉज उसमें वॉल्यूम छुपा हुआ है, तो उस p को मैंने हटाया। p की जगह मैंने क्या लिखा, k अपॉन v का पावर x इंटू dv। ऐसा नहीं कि p को साइड करके इंटीग्रेशन मार दोगे तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, p कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने p को हटाया। p की जगह p में वॉल्यूम छुपा हुआ है तो मैंने उस वॉल्यूम के टर्म में लिखा, तो k अपॉन v का पावर x इंटू dv। k को साइड करो, v टू द पावर, ये डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो v टू द पावर माइनस x dv, लिमिट इज व्हाट v1 टू v2। इंटीग्रेशन कर दो, k कांस्टेंट ही है, v का पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, v टू द पावर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस x प्लस 1, लिमिट v1 टू v2। ये जो माइनस x प्लस 1 इसको 1 माइनस x लिख के मैंने साइड इन कर दिया, तो k अपॉन v टू द पावर k अपॉन 1 माइनस x। अब जो रूट है सॉरी जो लिमिट पुट करो, पहला अपर लिमिट दैट इज v2, लोअर लिमिट दैट इज v1, तो पहला v2 पुट कर दो फिर v1 पुट कर दो, तो v2 टू द पावर 1 माइनस x माइनस v1 टू द पावर 1 माइनस x। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आने के लिए मैं k को अंदर ले गया, सो 1 अपॉन 1 माइनस x k v2 टू द पावर 1 माइनस x माइनस k v1 टू द पावर 1 माइनस x। k हमारे पास है कांस्टेंट, pv का पावर x कांस्टेंट है, तो k की जगह दोनों लिख सकते हो, p1 v1 टू द पावर x या p2 v2 टू द पावर x। अब इस k की जगह मैं ये रखा, p1 v1 नहीं रखा बिकॉज v2 है ना, तो v2 वाला टर्म रख दिया मैंने, सो p2 v2 टू द पावर x इंटू v2 टू द पावर 1 माइनस x माइनस p1 v1 टू द पावर x इंटू v1 टू द पावर 1 माइनस x। अब इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v2 टू द पावर x और v2 टू द पावर 1 माइनस x ये ऐड होके 1 दे देगा, इधर भी v1 का पावर x और v1 का पावर 1 माइनस x,
ये भी ऐड होके 1 ही देगा पावर। सो हमारे जो वर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है, वर्क इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स P2 V2 माइनस P1 V1। ये मेन फॉर्मूला है, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस एक्स। ये सारे फॉर्मूले सारे अदर प्रोसेसेस के एक्सप्रेशन को भी शो करता है वर्क के। तो अब P2 V2 माइनस P1 यानी इसकी जगह हम और टेम्परेचर के टर्म में क्या शो कर सकते हैं, NR डेल्टा T। सो NR डेल्टा T डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब देख लो आइसोबैरिक था तो x 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, NR डेल्टा T विच इज नथिंग बट P डेल्टा V। एडियाबैटिक x की जगह गामा पुट कर दिया तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। अगर हमारा जो एडियाबैटिक हमने वर्क पढ़ा था उसमें पहले P1 V1 आता था, तो देख लो उसमें नीचे भी डिनोमिनेटर में भी गामा माइनस 1 होता था। यहाँ पे मेरा क्या है 1 माइनस गामा, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और थर्ड, इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक का डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, कोई भी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो उसका रिजल्ट 0। हाँ, अब देखो आइसोथर्मल में यहाँ पे हमारा NR डेल्टा T है ना, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो आइसोथर्मल के लिए वही इंटीग्रेशन वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा T का कोई एक्सप्रेशन नहीं आता ना, डेल्टा T तो चेंज ही नहीं होगा। तो जो मैंने वहां पे इंटीग्रेट करके निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो वहां पे P को चेंज करके वहां से फिर इंटीग्रेट कर लेना। क्लियर? अब अगर मैं इसमें इसके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट बाकी सबका तो हमको मालूम होता है, गामा के अकॉर्डिंग हम निकालते जाते हैं स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? specific heat capacity in polytropic process। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी अगर गैस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में उसका एक्सपेंशन हो रहा है, हम जो उसको हीट देंगे, जैसे हमारा गैस है उसको हमने हीट दिया, तो उस गिवन हीट से उसमें वर्क भी होगा और उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे U था तो यहाँ पे U प्लस डेल्टा U एंड सम वर्क इज डन बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन। हमने हीट दिया उस सिस्टम को, वो एक्सपैंड हो गया। कोई यहाँ पे सर्टेन कंडीशन नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब P V टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखो जो हमारा इफ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, गिवन हीट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, द टोटल गिवन हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। जो हम हीट दे रहे हैं उससे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क भी करता है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, NC डेल्टा T, where C is the specific heat constant for this polytropic, यही मुझे निकालना है। तो NC डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T प्लस W, W अभी जस्ट मैंने निकाला NR डेल्टा T डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब देख लो दोनों साइड से क्या कटेगा, N और डेल्टा T कट जाएगा from both the side, N and delta T is cancelled, तो C is equal to CV plus R upon 1 minus X। CV is equal, CV का तो हमको फॉर्मूला मालूम है, R upon गामा माइनस 1, तो C is equal to क्या हो गया, R upon गामा माइनस 1 प्लस R upon 1 माइनस एक्स। ये ध्यान देना कि इधर गामा माइनस 1 है, इधर 1 माइनस एक्स है, ऐसा नहीं कि दोनों में गामा -1 और x -1 कर दिया। इधर देखो, इधर गामा में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर 1 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस व्हाट r upon गामा माइनस 1 प्लस r upon 1 माइनस x। तो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए तुम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट निकाल सकते हो। अब आइसोथर्मल के लिए नहीं निकालते बिकॉज आइसोथर्मल में वो चेंज ही नहीं होता ना, आइसोथर्मल में x की वैल्यू 1 आती है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, वो तो इनफाइनाइट होता है। आइसोथर्मल में क्या टेंपरेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं उससे टेंपरेचर चेंज ही नहीं करना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसीलिए x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसीलिए c इनफाइनाइट, मतलब तुम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देते रहो, उसका टेंपरेचर कभी चेंज ही नहीं होगा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? तो पॉलीट्रॉपिक कोई भी एक रैंडम प्रोसेस होता है जो सारे अदर प्रोसेस को इंक्लूड करता है, उसमें भी सारे अदर प्रोसेस इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर कुछ रैंडम वेरिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे मान लो हमारा कोई गैस है, गैस का एक्सपेंशन हुआ, क्वेश्चन हमारा दिया है, ऐसा बोला है कि वॉल्यूम V इज इक्वल सॉरी T इज इक्वल टू KV का स्क्वायर दिया है या KV का क्यूब दे दिया है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है T इज इक्वल टू KV का क्यूब, और अपने को निकालना है वर्क, फाइंड वर्क व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T टू 2T। टेम्परेचर का T टू 2T चेंज होता है, when the temperature of the gas changes from T to 2T, so find how much work is done। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया ना, ये देख के हर कोई घबरा जाता है कि ये है क्या एग्जैक्टली, कौन सा प्रोसेस है, क्यूब तो देखा ही नहीं था कहीं, यहाँ का पावर 4 दे सकता है वो भी कहीं नहीं देखा था, तो यहाँ पे ये प्रोसेस देख के स्टूडेंट वहीं से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको वो चारों प्रोसेस में खोजते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, तो ये चारों ही नहीं है, बिकॉज T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का क्यूब है। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो ये वही रैंडम प्रोसेस आ गया। फिर तो यहाँ तक देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे बंद कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, वो चारों प्रोसेस के बारे में सोचेंगे उसके बाद छोड़ देंगे क्वेश्चन, बिकॉज उनको लगेगा ना तो आइसोकोरिक, ना तो आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक कुछ भी नहीं है ये। क्लियर? अब यहाँ पे वेरिएशन दिया, टेम्परेचर इसका चेंज हुआ T टू 2T, और अपने को फाइंड करना है वर्क, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। मैंने एक ही बात बताई कि वर्क कहीं पे भी निकालना है, एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमको वर्क निकालना है व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T टू 2T। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा प्रोसेस है, कैसा इक्वेशन दिया उसका टेंशन मत लो, वर्क कोई भी प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV, यही एक फॉर्मूला होता है वर्क का, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं। क्लियर? अब देखो जरा चेंजेस किसमें दे रहा है, जो वो क्वेश्चन दे रहा है उसमें चेंजेस दे रहा है T और 2T में, तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के टर्म में दे रहा है, तो अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेट किया तो मुझे वॉल्यूम का ही लिमिट चाहिए होगा फिर, बिकॉज यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम है तो अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में ही इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम का लिमिट पुट करना होगा, जो मुझे मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए इस ऑपरेटर को चेंज करो, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर पे हम कूदेंगे, बिकॉज हमको टेम्परेचर का लिमिट दिया हुआ है, वॉल्यूम का लिमिट तो दिया ही नहीं, तो यहाँ से हमारा काम यही नहीं खत्म हो जाता कि P dV कर दिया, इंटीग्रेट मार दिया, उसके बाद काम खत्म, बिकॉज बाद में जब हमको लिमिट पुट करने को आएगा तो हम क्या पुट करेंगे, हमको V का तो लिमिट दिया ही नहीं है, हमको लिमिट किसका दिया है, टेम्परेचर का। तो इस ऑपरेटर को चेंज करो, ये जो dV है ना इसको चेंज करो dt में, बिकॉज टाइम टेम्परेचर का हमको मालूम है लिमिट, तो जो हमारा dV ऑपरेटर वॉल्यूम में जो चेंज है उसको मैं हटा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ dt, टेम्परेचर के चेंज में। चलो ये पहले यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, अब dV को कैसे हटाऊं, इसको, ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है T इज इक्वल टू KV का क्यूब है। क्लियर? अगर मैं इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ, क्यों डिफरेंशिएशन में जा रहा है, क्योंकि मुझे डेल्टा T चाहिए, डेल्टा V चाहिए, तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू K इंटू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा V। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, अब तुम सोचोगे क्या हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन था फिर बीच में डिफरेंशिएशन में घुसा है,
क्यों आ रहा है? बिकॉज मुझे डेल्टा वी नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मैं नहीं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मुझे टेम्परेचर का क्वेश्चन में टेम्परेचर का लिमिट दिया है। अगर यहाँ वॉल्यूम का लिमिट दिया होता तो मेरा काम यही खत्म हो गया था, V1 टू V2 इंटीग्रेट मार देता मैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर का लिमिट दिया है, तो अब मैं dV को हटा रहा हूँ dt से, तो इन प्लेस ऑफ dV ये जो डेल्टा वी उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, T/3K। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो, T/3K। इसी को ले जाओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, अब मेरा देखो फंक्शन बदल गया। तो वर्क इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ P इनटू डेल्टा वी की जगह मैं हटा रहा हूँ, सॉरी डेल्टा T है, डेल्टा T/3K। तो इन प्लेस ऑफ डेल्टा वी, मुझे डेल्टा वी का लिमिट नहीं मालूम था इसलिए मैं वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डेल्टा T के टर्म में इंटीग्रेट करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इस dV को मैंने हटाया, dV की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, P इंटू ये dV की जगह लिख दो डेल्टा T/3K। अब एक झंझट है हमारे पास P के बारे में सोचेंगे कि P है क्या, ये पता नहीं कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो P को हटाओ, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रोसेस कोई भी हो, आइडियल गैस इक्वेशन में ही हम यूज सॉल्व करते हैं ना, सारा जो गैसेस हम लेते हैं वो आइडियल गैस ही लेके चलते हैं। आइडियल गैस में सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो आइडियल गैस वाला इक्वेशन तो चलेगा यहाँ पे। तो P की जगह हटा दो, P की जगह व्हाट यू कैन राइट nRT/V। तो इंटीग्रेशन ऑफ n, P मत खोजने लगना, करे P का तो कुछ दिया नहीं, P आइडियल गैस से मैं हटा रहा हूँ, nRT/V इनटू डेल्टा T/3K। ठीक है, nRT/V डेल्टा T/3K, यही मुझे निकालना है टेम्परेचर T1 टू T2। तो देखो वर्क इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ nR, T था, T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, KV का क्यूब डिवाइड बाई V है नीचे इंटू डेल्टा T/3K। जो T था ना, T को मैंने हटाया, T की जगह मैंने क्या लिख दिया, KV क्यूब। या एक काम करो, T को रहने दो, यहाँ पे T मत हटा, मुझे T तो चाहिए ही, और nRT था ना, T को रहने दो, ये हमारा T रहने दो, V को हटाओ क्योंकि मुझे T का फंक्शन चाहिए ना, T1 टू T2 इंटीग्रेट करना है। अब V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर V निकालते हो, अब ये थोड़ा क्यूब रूट आ रहा है, क्यूब रूट में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, V क्यूब ना, तो ये हमारा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ T। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इन प्लेस ऑफ V व्हाट यू कैन राइट, क्यूब रूट ऑफ T/K, ये आ गया। बस इसी को सब जो कांस्टेंट टर्म उनको बाहर कर दो, तो nR/3 तो सीधा सीधा बाहर आ गया। ये हमारा K का 1, ये K ऊपर जाएगा, K का पावर क्या होगा 1/3, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है, ऊपर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर T है, नीचे क्या 1/3 है, इधर क्यूब रूट ऑफ T है ना टेम्परेचर का, इनटू डेल्टा T मतलब dt। लिमिट इज व्हाट, T टू 2T लिमिट चेंज हुआ टेम्परेचर का। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो वर्क इज इक्वल टू nR, ये क्या होगा -1 आ जाएगा, तो K का पावर 1/3 -1, या उसको नीचे ले आ लो, 3K का पावर 1 -1/3 ये है। अब इंटीग्रेशन T का पावर 1 -1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3, बिकॉज नीचे 1/3 और ऊपर 1 है, तो T का पावर 2/3 लिमिट T टू 2T dt 2/3। तो अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2/3 + 1 आ जाएगा। सो वर्क इज इक्वल टू nR, के हट गया यहाँ से, के मैं नीचे माइनस कर दिया हूँ, डिवाइड बाय 3K का पावर 1 - 1/3 इज व्हाट 2/3, लिमिट 2/3, तो T है तो क्या हो जाएगा 2/3 + 1 5/3 डिवाइड बाय 5/3, इसका लिमिट पुट करेंगे T टू 2T। बाद में वो झंझट लिमिट पुट करने का, इस सबको बाहर करो, तो वर्क इज इक्वल टू 3 कट जाएगा, 5nR डिवाइड बाय K का पावर 2/3, इधर लिमिट क्या होगा, पहले 2T पुट करो, तो 2T का पावर 5/3 माइनस 2T का पावर 5 माइनस T का पावर 5/3। दिस इज व्हाट द वर्क। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नहीं देंगे क्यों आएगा, ऐसा देते सिंपली कट जाता है, सिंप्लीफाई बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो मेन हमको क्या सोचना था कि जो एक्सप्रेशन कोई भी वर्क, कोई भी प्रोसेस, तो वर्क का एक्सप्रेशन एक ही है P डेल्टा V।
अब डेल्टा वी मैंने क्यों हटाया, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएशन था वो टी के वी का पावर, और जो लिमिट दिया है वो टी टू टू टी था, ठीक है। जो चेंजेस दे रहे हैं वो टेम्परेचर में चेंजेस दे रहे हैं, तो मैं इंटीग्रेट भी किसके टर्म में करूंगा, टेम्परेचर के चेंज में, इसलिए मैंने डीवी को हटाया। डेल्टा वी हटाने के लिए मैंने डेल्टा टी का ऑपरेटर खोजा। कैसे खोज सकते हैं, यहाँ से डेल्टा वी भी यहीं से मिलेगा, डेल्टा टी कैसे डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो अगर दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट किया तो t इज इक्वल टू के वी का क्यूब था, डेल्टा t इज इक्वल टू के इंटू 3 डेल्टा वी, यहाँ से मुझे डेल्टा वी का ऑपरेटर आ गया, डेल्टा वी कितना रहा, डेल्टा t डिवाइड बाई 3k। अब बस इसमें मैंने डेल्टा t का ऑपरेटर को चेंज किया, सबको बाहर निकालो जो कांस्टेंट है, और t के टर्म में इंटीग्रेट कर दो। हाँ यह तो अच्छा, हाँ 5 नीचे आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा 5, यहाँ पर लिख दोगे 3 ऊपर जाएगा तो 3 कट जाएगा, 5 नीचे रहेगा, और इसके बाद ये लिमिट पुट कर देना 2t का पावर 5/3। वहां पे जो क्वेश्चन देंगे वो ऐसा 5/3 नहीं है, वहां पे एकदम सिंपल आता है जिससे तुम इजीली उसको कैलकुलेट कर सको, इजीली उसको सिंपलीफाई कर सको। तो ये हमारा कोई भी रैंडम प्रोसेस है, तो कोई भी रैंडम प्रोसेस अगर दिया रहता है तो उसको देख के घबराने का नहीं कि ऐसा हर इसका वर्क कैसे निकालेंगे। अपना एक ही फॉर्मूला याद रखो, p डेल्टा v। हाँ, वेरिएशन जिसमें दिया रहेगा उसी के टर्म में यू हैव टू इंटीग्रेट, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएशन दिया था वो टेम्परेचर में दिया है, वॉल्यूम में नहीं दिया था, इसलिए मैं इस dv को हटाया, dv के ऑपरेटर को मुझे हटाना पड़ा, बिकॉज लिमिट तो मैं t और 2t पुट करने वाला हूँ ना, तो इस dv को मैंने हटा दिया, यहाँ पे t टू 2t के टर्म में फिर इंटीग्रेट लिमिट पुट किया। तो मैंने dv के ऑपरेटर को, जो चेंज इन वॉल्यूम का ऑपरेटर था उसको हटा के चेंज इन टेम्परेचर का ऑपरेटर वहाँ पे इंक्लूड किया, जिससे मैं बाद में लिमिट आसानी से पुट कर सकूँ।